2024 की तैयारी, यूसीसी आरक्षण की बारी। यूपी के अयोध्या में जनवरी महीने में जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, तो वहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में अगले महीने में ही यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंपने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की पुष्टि की है और इसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई शुरू कर देगी। जल्द से जल्द राज्य में यूसीसी को लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। वहीं खबर ये भी आ रही है कि सरकार इसके लिए विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार कर रही है। हालांकि सरकार सत्र पर विचार करे इससे पहले ही सरकार की मुश्किलें राज्य आंदोलनकारियों ने बढ़ा दी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रही है। जनवरी महीने में यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रही है। जनवरी महीने में जहां अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी होगी, तो वहीं दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा के महीने में ही यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि कमेटी जनवरी माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई शुरू कर जल्द से जल्द राज्य में यूसीसी को लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। वहीं खबर आ रही है कि सरकार इसके लिए विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार कर रही है। माना जा रहा है कि 5000 पन्नों की रिपोर्ट में समिति ने ड्राफ्ट में मौजूदा कानून में संशोधन करने की जरूरत करने पर जोर दिया है। इस ड्राफ्ट में सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार देने की वकालत की गई है। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप, तलाक, पैतृक व पति की संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार देने, उत्तराधिकारी, विरासत, गोद लेने, स्थानीय व जनजातीय परंपराओं तथा रीति रिवाजों का अनुपालन व निजी स्वतंत्रता संबंधी बिंदु भी शामिल किए गए हैं। हमने इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम नई सरकार के गठन होते ही प्रदेश के अंदर कानून बनाने के लिए काम करेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है मुझे संत लोगों के बीच में कि हमारी जो हमने इसकी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्दी नए साल में हमको ड्राफ्ट मिलेगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। मैं जब तक चीज़ें सामने नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो ऐसे समय पे लाएंगे जब इस चीज़ पे बहस ही नहीं हो पाएगी। शायद चुनाव का माहौल होगा और यूसीसी में अंदर क्या है वो लोगों के सामने हम लोगों के सामने आना चाहिए ताकि उसके तथ्यों पे बातचीत हो सके। अभी यही पता नहीं कि लिफाफे के अंदर है क्या, हमको अभी ये भी पता नहीं है कि SC ST OBC हमारे आदिवासी हमारे जितने और ऐसे थारू बुक्सा इत्यादि लोग हैं, उन लोगों के जो हकूक़ हैं या उनको जो अधिकार संविधान ने प्रदान किए हैं उनके साथ कितना इसमें छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये एक देश एक कानून तो होना चाहिए। अब आप हिंदू लॉ अलग, मोमडन लॉ अलग, कई नियम कानून अलग अलग होता है, तो एक देश एक कानून तो होना चाहिए। और राज्य सरकार ने यहाँ इस पर इनिशिएशन लिया है, हमारी राज्य सरकार ने इसको जितनी जल्दी राज्य, क्योंकि अब राज्य स्तर पे इसको लागू किया जा रहा है, तो हम तो चाहेंगे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक कानून एक देश। वहीं एक तरफ जहां सरकार यूसीसी के लिए सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार की मुश्किलें राज्य आंदोलनकारियों ने बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी अपने 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली और चिन्हीकरण की प्रक्रिया अवलंब बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार से विशेष सत्र बुलाकर आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के बिल को पारित कराने की मांग की है। बता दें कि धामी सरकार ने 8 सितंबर को विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश किया था, लेकिन विधेयक में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा गया है। इस समिति ने 9 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंप दी है, जिसके बाद अब मांग की जा रही है कि जल्द ही विशेष सत्र बुलाकर राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा किया जाए। ये सरकार के द्वारा 31 दिसंबर 2021 में शासनादेश निकाला जाता है कि जितने भी चिन्हीकरण के प्रार्थना पत्र हैं वो जमा करके उनका निस्तारण किया जाएगा। 10% क्षैतिज आरक्षण की पुनर्बहाली के लिए हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, 10 साल से पुनर्बहाली के लिए। और सरकार जो है लगातार पिछले 2 वर्षों से जिस प्रकार से हमें आश्वासन दे रही है, उस पर समितियां बनी, कमेटियां बनी, तमाम उन चीज़ों से निकल के हम लोग निकल चुके थे। यहाँ तक कि जो जद्दोजहद हुई उसके बाद सरकार ने कहा कि हम जल्दी विधानसभा सत्र बुलाएंगे। अब ये पूरा फिर 1 महीना निकल गया और नए साल का जो है आगाज़ होने वाला है, फिर उसमें बधाइयों में इनमें निकलेगा, ये अपने पोर्टफोलियो में लगेंगे, फिर आचार संहिता लगेगी और उसका खामियाजा हमारे आंदोलनकारियों को भुगतना पड़ेगा।
देखिए, बहुत ही निराशाजनक व्यवहार है सरकार का। राज्य आंदोलनकारियों का कोई भी मसला हो, चाहे चिन्हीकरण का मसला हो, चाहे उनको नौकरी देने का मामला हो, चाहे 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला हो, चाहे राज्य में भू कानून की मांग हो या मूल निवास की मांग हो, सरकार हमेशा लिपापोती करने की बात करती है, गंभीरता से कोई कदम उठाती नहीं। भाई 7 साल से आप प्रचंड बहुमत से प्रदेश की सत्ता में है, ये मामले आपने लटका क्यों रखे हैं? जन भावनाओं को भी अगर सरकार नहीं समझ रही है और उस पर बार बार जो है मीन मेख निकाल करके मामलों को लटकाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर नए साल पर धामी सरकार नया करने की तैयारी में है। सरकार की पूरी कोशिश है कि 2024 में यूसीसी को लागू किया जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार राज्य में यूसीसी लागू होगा? क्या यूसीसी में सभी धर्मों को एक समान अधिकार देने की वकालत की गई होगी? इसके साथ ही क्या राज्य आंदोलनकारियों की मांग सरकार पूरी करेगी या अभी इंतजार और बढ़ाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।